बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। लिमिट वेरिएबल एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, फंक्शन है साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। डिनोमिनेटर में देखो, जब अगर आप एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, अनडिफाइन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली। x approaches to 0 sin ax dot 1 by ax over limit x approaches to 0 sin bx over bx dot 1 by bx. In order to apply this relation, तो according to this relation when x approaching to 0 sin जो वैल्यू एंगल में, अगर वही डिनोमिनेटर में तो वैल्यू 1 के इक्वल होती है। फॉर दैट पर्पस सिमिलैरिटी लाने के लिए, ताकि हम ये रिलेशन अप्लाई कर सकें, ए एक्स था डिनोमिनेटर में भी हमने ए एक्स लेकर आए, तो उसको कैसे एडजस्ट किया, हमने ए एक्स से डिवाइड किया तो साथ ए एक्स से हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। सिमिलर प्रोसेस हमने नीचे डिनोमिनेटर में किया। तो फर्दर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए एक्स लिमिट, ऐसे हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं वेरिएबल्स पे सेपरेटली, sin ax over ax divided by limit x approaches to 0 bx limit x approaches to 0 sin bx over bx। ये x x कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ देखो, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन x 0 को अप्रोच कर रहा है, जो वैल्यू एंगल में वही डिनोमिनेटर में, सिमिलर यहाँ डिनोमिनेटर में भी है कि x 0 को अप्रोच कर रहा है, एंगल में बी एक्स है, डिनोमिनेटर में भी बी एक्स है। ये x और x कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट ही रहेगा, यानी फाइनली रिजल्ट आपके पास आ जाएगा a ओवर b। ये दोनों वैल्यूज़ आपकी 1 हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। द फाइनल आंसर विल बी a ओवर b। तो इस फंक्शन की लिमिट आपके पास क्या आ गई, a ओवर b। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर को चेक किया तो 0 आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा है, तो उसको आपने पहले सिंप्लीफाई किया, क्योंकि आगे जाके हमने ये रिलेशन यूज़ किया है साइन एक्स ओवर एक्स इक्वल टू 1, या कोई भी वेरिएबल अगर 0 को अप्रोच कर रहा है, जो साइन के एंगल में वैल्यू हो वही डिनोमिनेटर में है तो 1 होती है। तो सेम वैल्यू डिनोमिनेटर में बनाने के लिए उसी से हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया, और आखिर में रिलेशन लगा के फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, a ओवर b। तो इस फंक्शन की लिमिट आपके पास क्या आ गई, a ओवर b आ गई। क्वेश्चन 3 पार्ट 11 इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफ़ी दफ़ा पेपर में आया है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। अब अगर आप इसमें डायरेक्टली लिमिट पुट करते हो तो ये हो जाएगा q इंटू 0 0 cos 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 अनडिफाइन आ रहा है, यानी जब आप इसमें 0 पुट करोगे यहाँ पे, जब थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है तो cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 अनडिफाइन हो रहा है। तो पहले अगेन हम इसको बाय यूजिंग सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, और उसके लिए हमारे पास एक डबल एंगल की आइडेंटिटी है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा। यहाँ देखें एंगल डबल है, यहाँ एंगल क्या हो गया, हाफ हो गया, और इसके हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, तीनों में से जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे जो फिट आता है वो हम यूज़ कर रहे हैं कि cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर आपका हो जाएगा cos p थीटा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर p थीटा बाय 2, और बिल्कुल इसी तरह cos q थीटा जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर q थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो आपने ये 2 चेंजेस करनी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। सबसे पहले आप जो फार्मूला बेसिक आइडेंटिटी मेंशन कर दें कि यहाँ cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंगल यहाँ डबल है, यहाँ पर हाफ हो गया। अब जब cos p थीटा होगा तो p थीटा का हाफ क्या हो जाएगा, p थीटा बाई 2, q थीटा है तो q थीटा का हाफ हो जाएगा q थीटा बाई 2। बाकी वैल्यूज़ देखें 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर वो तो सिमिलर है। क्या चीज़ वेरी कर रही है, वेरिएबल यहाँ पे थीटा वेरी कर रहा है, हाफ हो रहा है, तो वही हमने यहाँ पे दोनों जगह हाफ कर दिया। तो अब आपका न्यूमरेटर जो है वो चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर आपकी वैल्यू बनेगी न्यूमरेटर के अंदर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस, अब इस cos p थीटा को आप लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर p थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर q थीटा बाय 2। और जब आप माइनस से अंदर ऑपरेट करोगे
तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो फाइनल रिज़ल्ट है माई 1 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 और 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2 ओवर साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2। अब यहाँ पर आप देखें लिमिट अप्लाई करोगे या जब आप, तो ये साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 होता है, अनडिफाइन हो रहा है। तो ये रिलेशन हम कंटिन्यूसली आप देखें कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमने ये रिलेशन यूज़ किया है क्वेश्चन 3 के डिफरेंट पार्ट में, कि अगर लिमिट वेरिएबल की 0 को अप्रोच कर रही है, जो एंगल में वैल्यू है वही डिनोमिनेटर में है, तो ये 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप देखो कि इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम ये पहले ये रिलेशन बनाएंगे ताकि हम इसको अप्लाई कर सकें। तो उसके लिए लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा बाय 2 ओवर पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय 4 डॉट 4 पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन क्यू थीटा बाय 2 क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय 4 डॉट 4 क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने इसको पी थीटा बाय 2 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई डिवाइड किया, पी थीटा बाय 2 से, यानी ये था साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2, तो मुझे चाहिए था कि हम यहाँ पे करते पी थीटा बाय 2 इंटू 2 ओवर पी थीटा बाय 2 बाय पी थीटा, ये नहीं किया हमने। उसका रीज़न ये है कि यहाँ साइन के ऊपर स्क्वायर है, तो ये वैल्यू या ये रिलेशन किसके लिए एप्लीकेबल है, साइन रेज़ टू द पावर 1 के लिए। तो जब अगर मैं इसका आगे जाके होल स्क्वायर अप्लाई करता तो न्यूमरेटर में तो ठीक है, बट डिनोमिनेटर में देखो स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए आप इसका इस तरह से स्क्वायर फिर नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हमने पहले ही इसको डिनोमिनेटर को यहाँ पे हमने स्क्वायर फॉर्म में ही रखा है, ताकि जब हम होल स्क्वायर लेंगे तो इजीली हमारा ये रिलेशन बन जाएगा। यानी यहाँ आपने इसको ये नहीं करना कि पी थीटा बाई 2 और के रेसिप्रोकल से और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ये नहीं करना आपने, अदरवाइज़ तो स्क्वायर नहीं बनेगा। इसीलिए हमने इसको पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय 4 से मल्टीप्लाई और उसी के रेसिप्रोकल से डिवाइड भी किया है, ताकि हमारा डिनोमिनेटर क्या बन जाए, स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये वैल्यू डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ऊपर आ जाएगी, पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय 4 लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा बाय 2 ओवर पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय 2 पी स्क्वायर थीटा बाय स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय 4 लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय 4। देखिए बेटा, इस स्टेप को मैंने दोबारा यहाँ पे रीराइट कर दिया है कि हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई हो रही हैं। लिमिट आप सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। प्रोडक्ट है, ये भी वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल थीटा आ रहा है, दोनों को सेपरेटली आप अलग-अलग कर दें। तो ये थीटा स्क्वायर से कैंसिल 4 से कैंसिल हो जाएगा। लिमिट जब आप अप्लाई करोगे तो कांस्टेंट वैल्यू पे लिमिट अप्लाई होता है, तो कांस्टेंट एज इट इज़ ही आ जाता है, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अच्छा, इधर क्या होगा, तो इधर हो जाएगा जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा बाय 2 ओवर, ये देखें इसी पर्पज़ के लिए हमने इसको पहले ही नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर बनाया था, क्योंकि आगे जाके हमने इसका क्या लिया है, स्क्वायर लिया, इसीलिए हमने इसको पहले से यहाँ पे स्क्वायर बना दिया था। डिवाइडेड बाय लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा बाय 2 होल स्क्वायर। अब देखो, अब आपका ये रिलेशन बन गया कि वेरिएबल अप्रोच कर रहा है 0 को, जो वैल्यू एंगल में है वही डिनोमिनेटर में 1 पुट कर सकते हैं। तो चेक कर लें, थीटा वेरिएबल अप्रोच कर रहा है 0 को, तो जो वैल्यू एंगल में है वही डिनोमिनेटर में सिमिलर यहाँ पे भी है। तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 1 ओवर 1 स्क्वायर, यानी फाइनल आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस आइडेंटिटी। और उसके बाद ये जो स्टेप है कि आपने इसको पी थीटा बाई 2
और उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, बल्कि इसके स्क्वायर से करना, क्योंकि साइन पे स्क्वायर है तो बाद में आपने क्योंकि इसका होल स्क्वायर लेना है, तो बी केयरफुल, इन दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है। तो इस फंक्शन की लिमिट फाइनली आपके पास क्या आ गई, पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। जी बेटा, क्वेश्चन 3 का पार्ट 12 अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में सेक्शन बी में एग्ज़ाम में आ चुका है, एनुअल एग्ज़ाम में। लिमिट अप्रोच कर रही है ज़ीरो को, एंगल थीटा अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, यहाँ पुट करेंगे साइन ज़ीरो, ज़ीरो ही होगा। तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो आने की वजह से अनडिफाइन हो रहा है, तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, फैक्टराइजेशन, ठीक है, ये आपने जहन में रखना है, सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम जो हमारे फंक्शन है अदर देन साइन और कॉस, उसको हम साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं। तो ये ऑलरेडी देखें दोनों साइन में, इसको भी चेंज करते हैं हम, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको एज इट इज़ रखते हैं, साइन क्यूब। थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, एलसीएम ले लें न्यूमरेटर में, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। तो फाइनली आपके पास शक्ल इसकी बनेगी, थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आफ्टर टेकिंग एलसीएम इन न्यूमरेटर ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा। न्यूमरेटर में से कॉमन ले लें, साइन थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, साइन थीटा आपके पास कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा। एक पावर कैंसिल हो जाएगी, इसकी स्क्वायर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में आपके पास। तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू ज़ीरो, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ठीक है जी। अगेन आप लिमिट को पुट करके अगर आप यहाँ चेक करना चाहें कि वैल्यू थीटा की अप्रोच कर रही है ज़ीरो को, तो लिमिट क्या होगी, तो फिर अनडिफाइन हो रहा है, यानी थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, क्योंकि साइन ज़ीरो ज़ीरो ही होता है, कॉस ज़ीरो तो 1 होता है, तो अगेन डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ रहा है। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके लिए हम फर्दर आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी हमारे पास क्या है जी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, न्यूमरेटर इज़ 1 माइनस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। अगेन ये फार्मूला बन रहा है आपका अलजेब्रिक फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कॉस थीटा एज इट इज़, न्यूमरेटर एज इट इज़ 1 माइनस कॉस थीटा। अगेन जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। कॉस ज़ीरो 1, यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, अदर देन ज़ीरो कोई वैल्यू है, क्योंकि इसका मतलब है कि थीटा ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो नहीं है, कीप इन माइंड। ये मैं रिपीटेडली आपको बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में भी, ठीक है। क्योंकि अगर ये ज़ीरो होगा तो कॉस ज़ीरो तो 1 होता है, तो ज़ीरो बाय ज़ीरो तो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। तो ये थीटा की नेबरिंग कोई भी वैल्यू हो सकती है, दैट इज़ वाई इसको हमने इससे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। फाइनली हमारे पास क्या आ गया जी, फाइनली हमारे पास आ गया 1 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ यू कैन अप्लाई द लिमिट, तो 1 प्लस कॉस ज़ीरो इंटू कॉस ज़ीरो, तो कॉस ज़ीरो 1 होता है, तो 1 ओवर 1 प्लस 1 इंटू 1, द आंसर विल बी 1/2। तो लिमिट ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या आ गई, 1/2। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है। इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट हम इसी एक्सरसाइज में 1.3 में क्वेश्चन नंबर 4 को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को रिवाइज़ कीजिए। अगर इसके किसी पार्ट में बेटा कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेंशन करें कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके जो भी क्यूरी होगी उसको प्रॉपरली आंसर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।